स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। वहाँ के मुख्यमंत्री यानी CM कौन है? तो वहाँ अशोक गहलोत। इस बीमा योजना में होगा क्या? तो जो पशुपालक हैं राजस्थान के, पशुपालक हैं जो, उनको प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा और यह मैक्सिमम 2 पशु को मिल सकता है, यानी 80,000 का बीमा मिल सकता है इसमें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस के साथ हम और भी अभ्यास करते हैं, जैसे कि शक्ति हो गया, डेजर्ट नाइट हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया और गरुड़ हो गया। तो ये चारों भी हम लोग फ्रांस के साथ ही करते हैं। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? तो ये शुरू हुआ है सरयू नदी में। सरयू नदी कहाँ पे है? तो अयोध्या इसी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ से कहाँ चलाया गया इसको? तो वहाँ के नया घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक चलाया गया इसको। किस राज्य के सलेम सागो को हाल ही में GI टैग मिला है? तो यह है तमिलनाडु का। सलेम सागो क्या होता है? तो ये होता है साबूदाना, जो कि व्रत वगैरह रहने पे खाया जाता है। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ऐसा किया है मैक्सिको ने, और इसके पहले भी 2 देश से काम कर चुके हैं, जिसमें अर्जेंटीना और कोलंबिया का नाम आता है। इस तरीके की विचारधारा रखने वालों को, जिसे गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर करने वालों को नाम दिया गया है ग्रीन वेव का। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जापान ने। कब लॉन्च किया है? तो 7 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया है और ये लगभग फरवरी मंथ में 2024 में ये वहाँ पर पहुँचेगा। इसका काम क्या है वहाँ पे? तो यहाँ पे लैंडिंग करेगा ये। इस मिशन का उद्देश्य है लैंडिंग करवाना। किस रॉकेट से अगर लॉन्च किया गया पूछ ले तो H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया था और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं लोकेश सूजी। अगर बात करेंगे ई-स्पोर्ट फेडरेशन का, तो इसका फॉर्मेशन हुआ 2008 में और ये किस जगह पे हुआ था? ये तो बुसान नाम का जगह है साउथ कोरिया में, वहाँ पे हुआ था। किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ऐसा किया पश्चिम बंगाल ने। वहाँ की मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो है ममता बनर्जी। हाल ही में फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा गोवा में। इस बार इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रखा गया है? तो वह है मोंगा। गोवा की बात करेंगे अगर, तो वहाँ के CM है प्रेजेंट टाइम में प्रमोद सावंत और गवर्नर वहाँ के हैं श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ऐसा किया है बर्मिंघम ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की कौन सी बैठक हुई है? तो 78 नंबर की हुई है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत किस देश में हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ अपने देश भारत में। अभी हाल ही में जो G20 समिट हुआ था वहीं पर इसकी शुरुआत हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन इस बार हुआ इटली में। इटली की अगर बात करेंगे तो वहाँ की कैपिटल है रोम और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? वो है जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है हंगरी में। हंगरी की कैपिटल क्या है? तो बुडापेस्ट। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है? तो हैं दिनेश खारा। ये फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड क्या है? तो जो मेट्रो कार्ड होता है, बस में भी जाने के लिए कार्ड बनता है, तो इन सब के लिए अलग अलग जो कार्ड होता है उसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको लाया गया है। बार बार कई कार्ड यूज करने की जगह पर एक ही कार्ड ये होगा। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वहाँ पे इससे पैसा दिया जा सकता है। हाल ही में
एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। यहाँ की पीएम कौन है? तो वो है शेख हसीना। चर्चा में रहा हराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूरोप से। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग यूएस ओपन की, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन अभी फीमेल में कौन जीता ये पूछ ले तो उसको जीता कोको गॉफ ने। ये 19 साल की रहने वाली हैं और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम था और ये यूएसए की रहने वाली हैं। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? अभी हमने देखा कोको गॉफ ने। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं यानी आई स्पेशलिस्ट। हाल ही में बंगस बेली फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ पर हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू क्षेत्र कहाँ पर बनाएगा? तो ये बनाएगा लद्दाख में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टोटल 12 लोगों को। इसको देता कौन है? पहली बात तो ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। इसको देता है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1942 में और इसकी पहली महिला DG यानी डायरेक्टर जनरल हैं नल्लाथम्बी क्लाइसेल्बी। हाल ही में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है अपने देश इंडिया ने। किसको हराया भारत ने? तो हराया बांग्लादेश को। सैफ की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और इस बार इसका ये 8वां एडिशन था। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा महाराष्ट्र के मुंबई में और इस बार इसका 14th एडिशन होगा। ICICI बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होता है 1994 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 9 सितंबर को। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है स्विट्जरलैंड। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे रहा है कनाडा। थर्ड पे रहा है स्वीडन और वहीं पर अपने देश भारत की बात करेंगे तो ये 30 प्लेस पे रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं DY चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर के हैं। वहीं पर बात करेंगे सिंगापुर के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो सुंदरेश मेनन। और हाल ही में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये इनको मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी मिल पाए इसके लिए इन्होंने ये प्राइड वॉक किया था। हाल ही में डेनियल नाम का तूफान किस देश में आया था? तो ये आया था लीबिया में। और इस डेनियल नाम को रखा किस देश ने? तो इसको नाम रखा है ग्रीस ने। हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिंधु गंगाधरन को। नेस्कॉम की अगर बात करेंगे फुल फॉर्म हो जाएगा इसका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। फॉर्मेशन उसका होता है 1988 में और आपको इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा नोएडा के उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप पे यह स्थित है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है किरण जॉर्ज ने। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य में महापाषाण काल की टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं? तो ये मिला है कर्नाटका में। टोटल 8 मूर्तियाँ बरामद हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नज़मा अख्तर को। ये जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में उसकी वाइस चांसलर है। आयुष्मान भवा अभियान किसने शुरू किया है?
तो इसको शुरू किया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ से? तो गुजरात से। राष्ट्रीय व्हील चेयर AB चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन रही है? तो ये रही है महाराष्ट्र। और मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। गृह आधार योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। और हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया राहुल मिश्रा को, और यह आर्ट के फील्ड में दिया जाता है। इस अवार्ड को देता कौन है? तो वो है फ्रांस। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है एयर इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 15 सितंबर को, और इसी दिन मनाया जाता है इंजीनियर्स डे भी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया वीकली करंट अफेयर का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।